Hi friends, welcome to Web Commerce classes. Today I solve unsolved practical problem number 12. पहले हमने 11 तक सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए. मैंने सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है. आप वो पहले 11 प्रॉब्लम सॉल्व करके बाद में 12 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि वो बेसिक से स्टार्ट होते हैं. ओके, तो आज हम देखने वाले हैं 12th नंबर का प्रॉब्लम. तो 12th नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो 12th नंबर का प्रॉब्लम है ये किसका अकाउंट दिया है हमें. यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लाइब्रेरी का. कौन सी लाइब्रेरी देखते हैं. फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी. अभी यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो कौन से लाइब्रेरी का है. धनंजय लाइब्रेरी का कि वो मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. इसका मतलब हमारा जो करंट ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक है. 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020. यहाँ पे हमें पहले करंट ईयर क्लियर कर लेना है. कौन सा करंट ईयर है. देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका ईयर कौन सा है 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर हमारा. तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. उसमें जो कंटेंट दिए वो हम ट्रांसफ़र करेंगे एक एक करके. ओके, तो हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते. जब हम ट्रांसफ़र करने वाले तब ये देखने ही वाले, तो अभी हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. अभी यहाँ पे क्या बोला है हमें, क्या प्रिपेयर करना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी. कौन सी डेट की 31 मार्च 2020 की. क्लियर है यहाँ तक क्या प्रिपेयर करना है हमें. ओके, अभी एग्ज़ाम में हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हमें कंटेंट ये याद ही रखने हैं. जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते ट्रांसफ़र करते समय देखेंगे कौन सा कंटेंट कहाँ पे जाता है. ओके, तो चलिए क्या दिया है देखते हैं हमें. एडिशनल इन्फॉर्मेशन. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू. ओके, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है देखते हैं क्या दिया है. On 31st March 2019, the library had the following asset. अभी जो पिछले ईयर में लाइब्रेरी के पास कौन कौन से असेट थे देखते हैं हम. जो अभी हमें इस ईयर में लेने हैं. बुक्स थे 15,000 के, फर्नीचर था 6,500 का एंड मशीनरी थी 30,000 की. ओके, ये किस ईयर के, पिछले ईयर के, बट हम ये क्या करेंगे इस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंटेड टू 500. यहाँ पे हमें क्या हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस में कितना 500. ओके, अगर करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है एडवांस तो उसको क्या करते हैं हम माइनस करते हैं. ओके, किस में से सब्सक्रिप्शन में से. और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड करते हैं. देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300 एंड रेंट 950. ये क्या है आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना बाकी है, मतलब आना बाकी है, वो क्या करते हैं हम उसी कंटेंट में ऐड करके सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है. देन 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज. और 50% जो एडमिशन फीस है वो हमें क्या करना है कैपिटलाइज करनी है और 50% इनकम में रिकॉर्ड करनी है. देन क्या दिया है 5th नंबर में, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम. और जो फर्नीचर है उस पर हमें 10% डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है. ओके, देन लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019. अभी हमारे जो लाइब्रेरी के बुक्स हैं उन सब पे हमें क्या करना है डेप्रिशिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम. ओके, then the investment were purchased on 1st April 2019 and they carry interest at 20% per annum. जो हमने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट की थी, जो इन्वेस्टमेंट परचेज की थी उस पर हमें क्या करना है इंटरेस्ट मिलने वाला है कितना परसेंट 20%. तो कितना मिलेगा हम वो कैलकुलेट करेंगे. ओके, और कितना मिला है कितना बाकी है देखेंगे. तो
अभी हमें क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो देखते हैं उसका फॉर्मेट कैसे होता है। यहाँ पे लिखना है आपको इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी दिया हो आपको अकाउंट, किसका है यहाँ पे, धनंजय लाइब्रेरी मुंबई। देन क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देन क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम, डेबिट, क्रेडिट। ओके, 2 कॉलम प्रिपेयर करने हैं आपको, इनर अमाउंट के लिए और आउटर अमाउंट के लिए। देन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ओके, लाइबिलिटी एसेट, यहाँ तक क्लियर है कैसे फॉर्मेट प्रिपेयर किए। ओके, देन हम अभी क्या करना है, हमें अभी एक एक कंटेंट हम ट्रांसफर करेंगे। तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन 5000, क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 5000। ये क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस हम रिकॉर्ड नहीं करते इसलिए इसको छोड़ देंगे। रिसिप्ट साइड के कंटेंट हम इनकम एंड लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते, और पेमेंट साइड के जो कंटेंट होते हैं वो एक्सपेंडिचर एंड एसेट साइड में ट्रांसफर करते। ओके, ये बात आपको समझ लेनी है। देन बैलेंस ब्रोक डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस होता है इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। देन क्या है नेक्स्ट कंटेंट, एडमिशन फीस। तो चलिए एडमिशन फीस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिखेंगे बाय एडमिशन फीस। ओके, एडमिशन फीस कितनी अमाउंट दी है, 4500। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस पे एडजस्टमेंट है 4500। क्लियर यहाँ था, 4500। देन हमें क्या दिया है, 4500 लिखा। देन सब्सक्रिप्शन 20,000, सब्सक्रिप्शन पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर में लिखेंगे हम। हमें कंपलसरी लिखना है इनकम साइड में बाय और एक्सपेंडिचर साइड में 2। सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की, 20,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिखेंगे 20,000। ओके, क्लियर है यहाँ तक। देन क्या दिया है हमें, सब्सक्रिप्शन हो गया। देन लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, हायर मतलब क्या होता है, रेंट पे चार्ज, रेंट चार्ज करना, उसको हम हायर को रेंट बोलते, भाड़े पे लेना। ओके, तो क्या है, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4200। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। क्या दिया, बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। ओके, कितने अमाउंट दी है हायर चार्जेस की, 4200। तो यहाँ पे लिख देते 4200। देन नेक्स्ट क्या दिया हमें, मिसलेनियस इनकम दिया है। तो चलिए इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं, इसको भी डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे बाय मिस इनकम। ओके, कितने अमाउंट है इस पे, 250। तो यहाँ पे लिख देते 250। क्लियर है आता। देन क्या दिया हमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको इनर में लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे, 900। राइट, तो इनर में लिखेंगे इसको भी $900। ओके, यहाँ तक समझ में आया। देन क्या दिया हमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। देन रिसिप्ट साइड के कंटेंट हो गए, अभी पेमेंट साइड के ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट दिया है सैलरी, सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो लिखेंगे इनर में 2 सैलरीज, सैलरी कितनी अमाउंट है सैलरी पे, 9000। तो इनर में लिख देते 9000।
देन क्या दिया है, टू रेंट, रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, इनर में लिखेंगे टू रेंट, कितने अमाउंट दिए 7500, इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर में लिखा। देन इन्वेस्टमेंट 6000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हम इनर में लिखेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट, इधर बाय नहीं लिखते और टू भी नहीं लिखते, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट है 6000, ओके, इनर में लिखेंगे, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है हमें 6000, ओके। देन क्या दिया है, स्टेशनरी, स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली स्टेशनरी लिख देंगे टू स्टेशनरी, कितनी अमाउंट है स्टेशनरी की 1350, 1350। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कितनी अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की 850, ओके। देन बुक्स दिए हमें, और बुक्स हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमें पिछले ईयर के भी बुक्स दिए, इसका मतलब पहले हमें वो रिकॉर्ड करने बाद में ये, तो कितने दिए यहाँ पे दिख रहा है, बुक्स एट 50,000, हमारे पास पहले से कितने बुक्स है 50,000 और हमने न्यू परचेस किए 5000 के, तो यहाँ पे लिख देती हूँ बुक्स के एडजस्टमेंट, बुक्स, ओके। कितने बुक्स थे हमारे पास ओपनिंग में 50,000, इसका मतलब पिछले ईयर के। देन हमने और परचेस किए, मतलब ऐड करेंगे, परचेस, ओके। कितने के परचेस किए 5000 के, तो आउटर में अमाउंट कितनी आती है 55,000, ओके, इन दोनों की टोटल। यहाँ तक क्लियर है। देन क्या दिया हमें, यहाँ पे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018 एंड 19, मतलब ये पिछले ईयर का, ये हम लेते नहीं, इसको कट कर देने का, ये हमारे प्रॉब्लम में आता ही नहीं, हम इसको लेने वाले नहीं है, ओके, छोड़ देंगे इसको। देन बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसको असेट साइड में रिकॉर्ड करते 4650, क्या बोल के, कैश, तो यहाँ पे लिखती हूँ कैश इन हैंड, कितने अमाउंट है 4650, राइट। देन क्या दिया हमें 4650, यहाँ तक हो गया हमारा, ये सभी कंटेंट ट्रांसफर हो गया। अभी हम एडजस्टमेंट एक एक करके करते। ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू ऑन 31st March 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट, लाइब्रेरी के पास कितने असेट थे वो देखते हैं। बुक्स तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए, अभी फर्नीचर भी रिकॉर्ड कर लेते 6500, फर्नीचर क्या है असेट है, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते हैं असेट साइड में। फर्नीचर 6500, 6500, ओके। देन क्या दिया है नेक्स्ट, मशीनरी 30,000, मशीनरी भी क्या है हमारी एसेट है, डायरेक्टली आउटर में लिख देंगे इसके अमाउंट, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है 30,000, ओके। देन नेक्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गए हमारे। नेक्स्ट क्या है, ये सभी हमने ट्रांसफर कर लिया एसेट पिछले ईयर के। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंटेड टू 500, अभी हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर के लिए, तो वो क्या करते हैं हम सब्सक्रिप्शन में से करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस करते,
ओके, तो एडवांस करंट ईयर लिखती हूँ ताकि आपको बाद में देखेंगे तो याद आएगा क्या लिखा था, कौन सा था। करंट ईयर का एडवांस कितना दिया है हमें यहाँ पे, एडवांस सब्सक्रिप्शन 500। तो आउटर में अमाउंट कितनी आती है 19,500। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे करते हैं हम, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लियर ही आता। ओके, देन लाइबिलिटी साइड इसका इफेक्ट कर देंगे हम डायरेक्टली, क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ओके, कितनी अमाउंट है 500, तो यहाँ पे लिख देंगे 500, सॉरी। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 500 लिखा। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी पे करना। कितनी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ आउटस्टैंडिंग कितनी अमाउंट है 1,300। 1,300 कितनी आती है आउटर में 10,300। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होता है, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। देन क्या दिया है, रेंट, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है अभी देना, तो इसको भी ऐड करेंगे हम, सॉरी, आउटस्टैंडिंग 950। ओके, तो कितनी अमाउंट आती है आउटर में, $950, ये भी ऐड कर देंगे। इसका भी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे करेंगे हम, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके, तो इसके अमाउंट एक बार आउटर में लिख देते हैं 8,450। ओके, चलिए दोनों का इफेक्ट लाइबिलिटी साइड कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की 1,300। देन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितनी है 950। ओके, क्लियर है आता 950। देन क्या दिया हमने फर्स्ट सेकंड इफेक्ट कर लिया दोनों का भी, ये हो गई थर्ड नंबर की, हो गई अभी की फोर्थ नंबर की। क्या करना है, 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। 50% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। 50% कितना आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50% कैपिटलाइज। कितनी अमाउंट आती है कैपिटलाइज, 2,250। तो आउटर में अमाउंट कितनी आती है 2,250। देन इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे करेंगे हम, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सॉरी, एडमिशन फीस, एडमिशन फीस कितने अमाउंट है 2,000, इनर में लिखती हूँ। ओके, 2,250। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ नंबर की भी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट कर लिया हमने। देन फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। अभी फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। मैंने बोला था आपको 10% मतलब 1 जीरो, अगर लास्ट में जीरो है तो 1 जीरो कम कर देने का। ओके, तो माइनस 10% डेप्रिसिएशन कितना आता है 650।
इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो आउटर में अमाउंट आती है 5850। क्लियर है आता। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, एक्सपेंडिचर साइड में, क्या, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितनी अमाउंट आती है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे, 650। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन क्या दिया है नेक्स्ट, डेप्रिशिएटेड होगा। लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। अभी जो लाइब्रेरी के बुक्स है उस पर भी 10% डेप्रिसिएशन निकलना है। हमारे पास पूरे फर्स्ट में कितने थे, 50,000। देन हमने न्यू परचेस किए 5,000 के, पूरे कितने हुए, 55,000 के हमारे पास क्या हुए, बुक्स हुए। अभी 55,000 में हम क्या करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना आता है 10% डेप्रिसिएशन, तो चलिए देखते हैं कितना आता है 10% डेप्रिसिएशन माइनस 10% डेप्रिसिएशन कितना आता है, 55,000, राइट। कितना आता है 10% डेप्रिसिएशन, 5,500। ओके, हमारे पूरे बुक्स पे पूरे ईयर के लिए कितना डेप्रिसिएशन आया, 5,500। तो आउटर में अमाउंट कितनी आती है, आउटर में अमाउंट आती है 49,500। ओके, क्लियर है आता। देन इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे करेंगे हम, एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कितनी अमाउंट आई, 5,500, तो लिखेंगे यहाँ पे 5,500। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हमें, लाइब्रेरी हो गया। देन द इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। अभी यहाँ पे करके देखते हैं हम कितना दिया इन्वेस्टमेंट हमें, 6,000। ओके, अभी 6,000 पे हमें कितना कैलकुलेट करना है पूरे ईयर के लिए, 20%। तो 20% कितना आता है, 1,200। बट ऑलरेडी हमें क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। कितना दिया है, 900। मतलब हमें मिलने वाला था 1,200 और हमें मिला है 900। तो 1,200 माइनस 900 तो इजिकल टू कितना आता है, 300। इसका मतलब अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा, सॉरी 1,200 माइनस 300, सॉरी 900, तो कितना आता है 300। अभी भी हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है हमारा, अभी भी 300 आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो ये जो आउटस्टैंडिंग क्या है, इनकम है। ओके, तो हमें मिला कितना है, 900, बट मिलने वाला कितना था, 1,200। ये कैसे पता चला 1,200 मिलने वाला था, क्योंकि हमने 6,000 पे 20% कैलकुलेट किया, कितना आता है 1,200, बट मिला हमें 900। अभी भी आउटस्टैंडिंग है 300। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्या बोल के ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी अमाउंट, 300। तो हमें पूरा कितना मिलना चाहिए था, 1,200। ओके, क्लियर है आता। तो
ये समझ में आया आपको? ओके, देन अभी ये जो 300 है ऑलरेडी हमें मिल चुका है 900, तो अभी बाकी कितना है 300, तो हम इन्वेस्टमेंट में ओनली 300 ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट कितना 300। ओके, क्लियर यहाँ था? देन कितनी अमाउंट आती है आउटर में 6300। तो हमारे सभी एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र करने हो गए, सेकंड फर्स्ट इफेक्ट सभी हो गया। अभी हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो ये देखिए हमारे सभी एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कौन से साइड की टोटल ज़्यादा आती है। ओके, डेबिट साइड की या क्रेडिट साइड की क्या होता है, हमें यहाँ पे सरप्लस होता। तो हमारी जो डेबिट साइड की, यहाँ पे लिखती हूँ अभी, क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो आ रही है 27,400, और जो डेबिट साइड की टोटल है वो आ रही है 27,100। इसका मतलब हमारी जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो ज़्यादा आ रही है। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कितना सरप्लस हुआ 300। अभी इसमें से माइनस करके कितनी अमाउंट आती है 300। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सरप्लस, कितनी अमाउंट आती है 300। ओके, क्लियर यहाँ था कितना सरप्लस हुआ 300। अभी अगर क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो हमें क्या होता है सरप्लस। अगर डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो तो हमें होता है डेफिशिएट, इसका मतलब लॉस। अगर सरप्लस होता है तो वो कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, अगर डेफिशिएट होता है तो वो कैपिटल फंड में से लेस किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, हमें कितना सरप्लस हुआ है 300। ओके, क्लियर है यहाँ था? देन हम क्या करेंगे, जो अमाउंट बड़ी है क्रेडिट साइड की वो आउटर में लिख देंगे 27,400। ओके, यहाँ तक समझ में आया? देन हमें क्या करना है, अभी जो अमाउंट सरप्लस की आई वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो कितनी अमाउंट आई सरप्लस पे, कितना सरप्लस आया हमारा 300 सरप्लस। ओके, कितना आया 300, तो यहाँ पे लिख देते 300। अभी कैपिटल फंड कैसे निकालना है, यहाँ पे लिखती हूँ, हमें यहाँ पे कैपिटल फंड निकालना है। तो कैसे कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं देखते हैं हम। अभी जो असेट साइड की टोटल है वो कितनी आ रही है हमारी, कितनी आ रही है असेट साइड की टोटल 96,300। ओके, कितनी आ रही है 96,300, इस साइड भी लिख देंगे 96,300। बट हमारे जो अभी कंटेन है उन सब की टोटल कितनी आती है, सॉरी 96,300। ओके, अभी जो हमारे लाइबिलिटी साइड के सभी कंटेंट की टोटल कितनी आती है, करो टोटल कितनी आती है 5,300। तो 96,000 में से 300 माइनस 5,300 करके आउटर में अमाउंट कितनी आती है, देखो कितनी आती है 5,300। अगर हम माइनस करते हैं तो आउटर में अमाउंट आती है 91,000। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा सरप्लस हुआ। कैसे किया हमने, 2,250, 300 इन सब की टोटल क्या कर ली। देन
जो टोटल हमारी आई उसमें से हमने जो असेट साइड की टोटल आई थी उसमें से माइनस कर दी, तो हमारा कैपिटल फंड कितना आता है निकल के 91,000। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 91,000। तो कितनी अमाउंट आती है 91,000 प्लस 2,250 93,250 और 300 प्लस करके आउटर में अमाउंट कितनी आती है, आउटर में अमाउंट आती है हमारी 93,550। ओके, तो सभी की टोटल अभी कितनी आती है आउटर में 96,300। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे लिख के रखती हूँ मैं वो 96,300 माइनस 5,300 सभी की टोटल करके इजिकल टू कितना आता है हमारा कैपिटल फंड 91,000। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो टैली हुआ, इसका मतलब करेक्ट आया। अभी हमने प्रॉब्लम भी टैली कर लिया। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।